तो पिछली क्लास में क्या क्या देखा था अपन ने? इमेज। क्या देखा था? इमेज। इमेज दो तरीके का था, रियल और वर्चुअल। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लो कि जैसे मान लो हमको इमेज देखना है, तो इमेज एक कौन सी होती है? रियल, और एक होती है वर्चुअल। तो ये अगर हम देखें कि रियल इमेज कब बनती है, तो रियल इमेज बताया गया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो ये एक मिरर हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ से लाइट रे जैसी आ रही हैं, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसी आई, मान लो इधर से आ रही, इधर आ गई और इस तरह से लौट गई। अब ज़रा देखो, ये दोनों रेस 1 और 2 क्या हुई हैं? यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। इसको बोलते हैं रियली मीट कर रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली मीट कर रही होती हैं। अब अगर मान लो हम वर्चुअल की बात करें, तो जैसे ये मान लो ये हो गया, अब अगर ऐसे आ रही है और ऐसे लौट गई, तो हमको आते हुए तो दिख नहीं रही है, हमको लौटते हुए दिख रही है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ ऐसे, ठीक है ना, अब मैं बोलूँ ऐसे, मान लो एक और रेस बना लें, इस तरह से आ रही, ऐसे आ रही, उल्टा हो गया है ना, देखो इस तरह से ऐसे कुछ हो जाए। अब देखो ये आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई, ये आ रही, रिफ्लेक्ट हो गई, क्या इस तरफ मिल रही हैं? तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये वाली रेस यहाँ से आ रही है और ये वाली रेस यहाँ से आ रही है, तो हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर, यानी उस तरफ इमेज दिखाई दे रही है। तो क्या ये रियली मीट हो रही है? नहीं हो रही। तो इसको बोलते हैं हम क्या? कौन सा इमेज? वर्चुअल। अब कहानी तो ऐसी कुछ रहेगी, लेकिन रियल में आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाए कि अब इमेज रियल है या वर्चुअल है। इसके लिए एक शॉर्टकट रीजन देखिए, मतलब शॉर्टकट टिप्स पकड़ लीजिए कि जैसे मान लो आपसे कह रहे रियल इमेज कब बनेगी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मिरर से इमेज देख रहे हो, तो मिरर के दो रीजन होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। कौन सा रीजन रियल होता है और कौन सा रीजन वर्चुअल? अब देखो जरा ध्यान से, ये दो मिरर हो गए, लाइट रेज कहाँ से आ रही है आप मत देखिए, आने दीजिए। लाइट रेज आने के बाद स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, और इसके बाद क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अगर उस तरफ इमेज बन रहा है तो वही होता है रियल रीजन। अब जैसे देखो लाइट ऐसी आ रही है और इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रियल रीजन। अब इस तरफ देखो, लाइट रिफ्लेक्ट किधर हो रही है? जिस, देखो मिरर के या किसी ऑब्जेक्ट के जिस रीजन में लाइट रेज क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसी तरफ आपकी इमेज बननी चाहिए, तो वो क्या होगी? रियल। और इस तरफ देखो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इस तरफ क्या होता है? वर्चुअल रीजन होता है। मतलब इसका एक खास जानकारी रखना पड़ता है कि किधर रियल बनेगा और किधर वर्चुअल बनेगा। जैसे मान लो एक गोल बना दिया हमने, ऐसा मिरर बना दिया ऐसा, अब लाइट रेज इधर से आ रही है, इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाला रीजन क्या हो गया? रियल, और ये वाला रीजन क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। अब अगर आपको इसमें इस तरफ इमेज नहीं बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है? इधर बन रही है, तो आप बोलेंगे वर्चुअल इमेज है, और अगर इधर बन रही है तो आप बोलेंगे रियल इमेज है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का रीजन होता है। हम अगर ये मान लें कि नहीं हम रे डायग्राम बना के ही बनाएंगे, तो रे डायग्राम बनाने में भी आप गलती करोगे, कभी वर्चुअल को रियल बोलोगे, रियल को। तो रीजन याद रखो कि अगर जिस डायरेक्शन पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अगर उधर इमेज बन रही है तो बच्चा वो रियल ही इमेज होगी, और अगर जिधर लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं उधर इमेज बन रही है, तो वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी। तो इमेज के दो रीजन देखना पड़ता है कि रियल और वर्चुअल। अच्छा, एक तरीके से आपको पता ही है कि रियली मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज, है ना, रियली मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज।
है ना, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये दो इमेज की कहानी होती है। तो इमेज की बात हमारी हो गई। अब हम थोड़ा सा इमेज बनाना सीखेंगे कि कैसे आप इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अपन मिरर देखते हैं। क्या देखते हैं? हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक होगा मिरर। क्या होगा? मिरर। व्हाट इज मिरर? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आती है मिरर क्या है। तो हमने देखा था कि वो सारे ऑब्जेक्ट जिनकी साइज क्या होती है, वेवलेंथ की साइज से बड़ी होती है, उसी में हम क्या देखते हैं, रे ऑप्टिक्स डील करते हैं। अब यहाँ पर एक नाम आया है मिरर। व्हाट इज मिरर? तो अब एक ऐसा देखिए, जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार है, इधर चेयर रखी हुई है, सब में लाइट रे जाके टकरा रही है। क्या हमको चेयर में अपनी इमेज दिखाई देती है? क्या इस बॉल में अपनी इमेज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जब लाइट रेज इससे टकरा रही हैं तो ये क्या करता है कि लाइट रेज के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान के चलो 100 लाइट रेज किसी सरफेस पर फॉल हुई, तो 100 लाइट रेज जब सरफेस पर फॉल हुई तो कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, लौट जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, मतलब दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो जितनी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उसके हिसाब से इमेज दिखता बनता है। लेकिन जैसे इसमें इमेज बन रही है, मुझे अपनी इमेज इसमें पीछे थोड़ी बहुत दिख रही है ना, लेकिन क्लियर नहीं दिख रही है। उसकी वजह है कि जितनी लाइट रेज इसमें फॉल हो रही हैं सबकी सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि किसी भी सरफेस पर मैक्सिमम लाइट रेज सरफेस से क्या हो जाएं, रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो एक टेक्निक बनाई गई, ये मिरर। मिरर कैसे बनाते हैं? एक ग्लास लेते हैं, ग्लास की प्लेट लेते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं। अब देखो, एक तरफ पॉलिश कर दिया तो दूसरा तरफ, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन सरफेस से लाइट रेज क्या होना शुरू कर देती हैं, रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती हैं। तो ये कहा गया कि मिरर एक ऐसा डिवाइस है, देखो यहाँ पर, द डिवाइस which reflect all the light rays, falling on it। अब आप कह सकते हैं falling on it is called mirror। अब देखो, मिरर की डेफिनेशन हो गई कि एक ऐसा डिवाइस है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारी लाइट रेज को क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। लिखा है कि द डिवाइस विच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज 100% फॉलिंग ऑन इट, उस पर पड़ने वाली सभी की सभी लाइट रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं मिरर। ठीक है, कंप्लीट। अब मिरर की जो कैटेगरी है वो 2 टाइप की आप देख लो। आप जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेन मिरर, एक पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में फ़र्क क्या है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होगा, प्लेन। तो आप कह सकते हैं कि इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, प्लेन। आपके सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसका सरफेस कैसा है, प्लेन है या टेढ़ा है, प्लेन है। तो जितने भी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होंगे, प्लेन होंगे, वो क्या बनेंगे, प्लेन मिरर। अब वो बनाते कैसे हैं, एक जैसे मान लो आपने एक ग्लास ले लिया, ग्लास स्लैब ले लो आप, अब एक तरफ क्या कर दो, पॉलिश कर दो। ये चलो ऐसा दिखा दिया, इसको बोलते हैं पॉलिश कर देना। तो इस तरफ पॉलिश सरफेस हो गया, क्या हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है।
अब ये वाला जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो मिरर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। मिरर के ग्लास के एक तरफ क्या कर दें? पॉलिश। सभी के घरों में प्लेन मिरर होता है। कोई ऐसा घर है जिसके घर में मिरर ना हो? सबके घर में रहता है ना एक मिरर, सुबह शाम दोपहर 3-4 बार ज़रूरत पड़ती है ना? हाँ हाँ लगे होंगे, वहाँ लगा हुआ है, ये लगे दीवार पे लगे हुए हैं। तो ये देखो आप सामने लिखा हुआ, सामने दिखाई दे रहा है आपको, मतलब प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये प्लेन मिरर है क्योंकि इसका सरफेस कैसा है? इस पर जितनी भी लाइट रेज पड़ रही हैं सब की सब को क्या कर दे रहा है? लौटा दे रहा है ना? नो एनी पार्ट ऑफ लाइट रेज एब्जॉर्ब बाय इट। इसके द्वारा कोई भी पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब या ट्रांसमिटेड नहीं किया जाता, पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। देखो ऐसी पॉलिश करना जो ट्रांसपेरेंट ना हो। सिल्वर्ड पॉलिश होती है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसमें इस तरफ से उस तरफ दिखाई ना दे। अब देखो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है। कैसा होता है? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस तरह से आप एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, स्फीयर समझते हैं ना? तो होलो स्फीयर मतलब एक स्फीयर का पूरा ऐसा ग्लास का स्फीयर ले लीजिए होलो हो, और इसका एक टुकड़ा ऐसे काट लीजिए, और ये कटा हुआ टुकड़ा यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ। अब इसके एक तरफ क्या करते हैं हम? पॉलिश। तो यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा? लाइट रेज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। या इधर वाला काट लो, अंदर तरफ इनसाइड पॉलिश कर दो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से हो जाएगा। तो इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले को क्या बोलते हैं? है ना, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब इसमें से अगर ये इनसाइड से हो रहा है तो इसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल। और अगर आउटसाइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल। बस इतना सा याद रख। तो ये दो टाइप के हमारे पास मिरर मिलेंगे, और रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर ही पूरे चैप्टर का क्या है? सिलेबस है। पहले किस में देखना है? प्लेन में। फिर किस में देखना है? स्फेरिकल में, है ना? अब और भी ज़्यादा स्फेरिकल कर देंगे तो अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? अब एक चीज़ और देखो, लाइट रेज जब किसी मीडियम, जैसे मान लो एयर में चल रही है, तो एयर में चलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसी मीडियम होते हैं जिसमें लाइट रेज ट्रेवल नहीं करती, है ना? लाइट रेज ट्रेवल नहीं करती। अच्छा, लाइट रेज जिस मीडियम में ट्रेवल नहीं, जैसे दीवार में अंदर जाके ट्रेवल नहीं करेंगी, है ना? इसमें अंदर जाके ट्रेवल नहीं करेंगी, तो उस मीडियम को बोलते हैं ऑब्स्टेकल यानी अपाक। क्या बोलते हैं? ये मीडियम, ये कौन सा मीडियम होता है? जिसमें लाइट रेज ट्रेवल नहीं करती हैं, ये मीडियम होता है आपका पाक, है ना? अब एयर में चलती हैं, ग्लास में चलती है, वाटर में चलती है, तो ये आपका ये लाइट मीडियम होते हैं। इन्हीं को हम पढ़ेंगे। कौन सा मीडियम? किसी को हम रेयर बोलेंगे, किसी को डेंसर बोलेंगे। एयर को रेयर बोलेंगे, ग्लास को, और है ना, वाटर मीडियम को क्या बोलेंगे? अच्छा, एक और बात है, कुछ और लिक्विड होते हैं जैसे ऑयल। देखो लिक्विड क्या है? पानी भी तो लिक्विड है। पानी लिक्विड नहीं है? पानी लिक्विड है। तो पानी में लाइट रेज बढ़िया चलती हैं, ट्रेवल करती हैं, ग्लास में बढ़िया चलती हैं। लेकिन ऑयल जो होता है, ऑयल में लाइट रेज चलती हैं कि नहीं चलती? चलती हैं। ऑयल में लाइट रेज चलती हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऑयल की विशेषता है कि अगर वो लाइट रेज उसमें जाएंगी तो कुछ दूर ट्रेवल करेंगी, फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम ऑयल जैसा मीडियम, अपॉक मीडियम, इन चीज़ों को हम यहाँ स्टडी नहीं करते।
हम केवल स्टडी किसकी करते हैं, जिसमें लाइट रेज ट्रेवल करे। फिलहाल हमारा अभी प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर रिफ्रैक्शन जब आएगा तो रिफ्रैक्शन मेन मीडियम की बात की जाएगी। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखना है। क्या देखना है? तो आप सीखिए क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखना है। तो पहले हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट लेंगे, ध्यान रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट। अब एक डायग्राम समझते हैं। ये आपके सामने क्या रखा है? एक प्लेन मिरर रखा है। क्या रखा है? प्लेन मिरर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या इसकी इमेज दिखेगी? दिखेगी। पर किस बेसिस पर इमेज दिखेगी? तो यहाँ से बहुत सारी रेज चलेंगी, और जब बहुत सारी रेज इसमें जाएंगी और इससे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट आर अपीयर टू मीट, दो में से कुछ तो होगा, या तो मिलेंगी या तो ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं। दो ही सिचुएशन होगी ना। यहाँ से ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखो, एक लाइट रेज ऐसे ले जाता हूँ। रूल्स देखिएगा, रूल्स। ये लाइट रेज मिरर में यहाँ पर जाके इंसिडेंट हुई है। अब यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्शन का रूल है कि सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ करिएगा। क्या ड्रॉ करिए? ये देखिए, एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये आई एंगल हो गया। अब लॉ कहता है कि इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जितना एंगल ये बना है उतने एंगल से आप क्या कर दीजिए? इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। चलिए, ये आपका क्या बन गया? आर। ठीक है। अब ये लाइट रेज कहाँ जा रही है? जरा ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्शन के बाद वाली को देखना है, ये यहाँ जा रही है। ठीक है। अब देखिए, एटलीस्ट 2 रेज आर यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज का होना जरूरी है। एक तो ले ली, एक और ले लेता हूँ। चलो, यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम? एंगल देखो, जितना एंगल बना है उतने एंगल से हम इसे क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया? आर। अब देखो, 2 रेज गई। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर डू नॉट मीट टू ईच अदर। ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, दोनों कभी मिलने वाली नहीं है। तो क्या किया जाता है? इनको पीछे एक्सटेंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनको ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ कहीं ऐसा लगेगा कि ये मिल रही। देखो, ये वाली रेज कहाँ से आ रही? यहाँ से। ये वाली रेज कहाँ से आ रही? यहाँ से। ऐसा लगेगा कि आ रही हैं, पर आ तो वो जहाँ से रही वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई। अब ये दोनों को हमने कहाँ खींचा? पीछे। अब आप देखो ध्यान से, ये कहलाता है इसका इमेज। अब जरा अनुमान लगाइए, किस रीजन में इमेज बना है? रियल रीजन में बना है या वर्चुअल रीजन पे बना है? रियल रीजन क्या होता है? जिधर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती हैं वो रियल रीजन होता है। जिधर लाइट रेज नहीं जाती वो वर्चुअल रीजन होता है। इमेज किधर बना हुआ है? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही हैं तो ये रियल रीजन। इधर तो बना नहीं, उधर बना, तो कैसा हो गया? वर्चुअल हो गया। वर्चुअल हो गया। एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है ना।
तुम्हें पता है क्यों नहीं बोल रहा हूँ? समझ में आया? अब जरा देखो, आपको लगा बड़ा आसान, 2 रेज ले जाएंगे, लौटा देंगे, पीछे खींच के एक्सटेंड करके मिला देंगे, इमेज बन जाएगी। अब जरा एक चीज़ और देखना, ये क्या है आपका मिरर। ध्यान से देखो, मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है। क्या ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है? क्या इमेज बनाएगा? क्या ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है? क्या इमेज बनाएगा? अब जरा देखिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल, इस दीवार पर, ये सामने वॉल पर एक मिरर लगा हुआ है, ऊपर लगा है ना, और हम सब कहाँ बैठे हैं? क्या उसके फ्रंट पे बैठे हैं? उसके नीचे बैठे हैं? क्या आपकी इमेज उस मिरर में देख सकते हैं? नहीं, मैं जाके अगर ऐसे देखूंगा तो मुझे दिखेंगे, मुझे ग्राउंड दिखेगा। यानी ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू में होता है तो वो उसकी इमेज जरूर बनाता है। अब देखो, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है? इस मिरर में देखो, यहाँ देखो ये कॉर्नर, और ये देखो ये इस कॉर्नर। जब कोई लाइट रेज इस कॉर्नर से इंसिडेंट होगी और इस कॉर्नर से इंसिडेंट होगी, और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जिधर जाएंगे उसके अंदर का पूरा रीजन फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब आप बोलोगे कि इसमें ये तो नीचे है, यहाँ कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ से मैं 2 लाइट रेज लेके जाता हूँ, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। बीच में तो जाएंगी तो बनेगा ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। मैं सब सिर्फ लास्ट की 2 मिरर के 2 लास्ट कॉर्नर पकड़ के देख रहा हूँ। अब यहाँ देखो, इसका नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, पहले वाले का। इसका देखो ये नॉर्मल, तो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? इसका नॉर्मल देखो ये होगा। अब देखो ध्यान से, जितना एंगल ये है उतने एंगल से इधर भग जाएगा, जितना एंगल ये है उतने एंगल से इधर भग जाएगा। जरा देखो ध्यान से, ये आई और ये आर, एंगल इक्वली रखना है। हाँ चल करो। वो प्रॉब्लम आती रहती है। अगर इंसान के शरीर में जान है तो प्रॉब्लम आती रहेगी। प्रॉब्लम तभी ना आएगी जब जान ना होगी। देखो इधर, ये ध्यान समझना, पहली रेज यहाँ गई। अब हम लौटाते समय हमने रूल्स सीखा है कि आई और आर बराबर होते हैं। देखो ज्योमेट्री जो ड्रॉ करेंगे उसके रूल्स 2 ही हैं, ध्यान रखना। एक रूल्स है आई इक्वल्स टू आर, और दूसरा रूल है इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज सेम पॉइंट ऑन प्लेन। 2 से तीसरा रूल नहीं है। अब देखो, ये यहाँ पर इंसिडेंट हो गई तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ से मुझे इसे लौटाना है तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लौटाना है। पहले हमको देखना है कि जहाँ पर इंसिडेंट हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, या इमेजिन कर लेना है कि ये नॉर्मल है। हमने नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी हमको अनुमान लग गया कि इतना एंगल होगा, उतना एंगल बना के लौटा दो। अब हमको लगा ये आई है तो इसका इधर वाला एंगल, अगर मान लो मुझे लग रहा 30 डिग्री है, तो इस तरफ 30 डिग्री के एंगल से आप इसे क्या कर दो, लौटा दो। लौट गई। अब यहाँ देखो, एक मैं यहाँ ले गया तो यहाँ पर भी हमने आई देखने की कोशिश की, आई कितना है। मुझे लग रहा है लगभग ये 60 डिग्री के समथिंग है ना। तो मैंने उस तरफ भी 60 डिग्री लेकर लौटाया, जितना ये था और लगभग उतना। अब ये नहीं देखना है कि वो उधर जा रही है, ये इधर जा रही थी तो ये क्यों इधर नहीं जा रही, नहीं जाएगी। वो किस पर डिपेंड करेगी? एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। अब ये उधर चली गई और ये इधर जा रही है।
अब ये मिलेंगे तो नहीं एक दूसरे को। अब जरा ध्यान दो, इसको जैसे ही वो जा रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से पीछे लाना है, ऐसा नहीं सीधा करना अपनी मर्जी से। जाने दो इधर, ये कहाँ से जा रही है ऐसे, इसको कहाँ से जाने दो ऐसे, बिल्कुल पीछे जाने दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, पीछे, और कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो ध्यान से, इससे एक बढ़िया लॉ आप सीखोगे। ऑब्जेक्ट जहां है मिरर के लाइन पर, उसके पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। कैसा, देखो ये मिरर तो यहीं तक है। अब क्या मैं यहाँ मान लो कि मिरर अगर ऐसा आता तो ये मिरर की लाइन होती, और ये इमेज का डायरेक्शन देखो, यहाँ से और यहाँ से पीछे एंगल 90 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या है, इमेज है। अब ये क्या है, आपका मिरर है। आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए पीछे जाओगे तो आप इमेज पे पहुँच जाओगे। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के परपेंडिकुलर ही आगे पीछे होंगे। अब देखो, हम सब कहाँ बैठे, ग्राउंड पे, मिरर कहाँ रखा, ऊपर। तो जब हम उसमें झांक कर देखेंगे तो हमारी इमेज हमको उस मिरर में भी नीचे ही दिखेगी। कहाँ दिखेगी, सरफेस दिखेगा, सरफेस पे ही बैठे हुए दिखेंगे, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे। अगर वो इमेज मिरर को हम मान लें कि वो नीचे होता, नीचे आ जाएगा, तो आप उसके सामने दिखोगे। तो ये कौन सा, दो इमेज हमने आपको दिखाई ड्रॉ करके। इस तरह से आप ड्रॉ करते समय ध्यान रखेंगे कि लाइट रेज जहाँ से आएगी, कहाँ इंसिडेंट हो रही है, फिर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट कराना है। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट रियल इमेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डू नॉट मीट वर्चुअल इमेज। ये फील्ड रियल है और वो उधर का फील्ड वर्चुअल है, पीछे बन रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब जरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूसरी इमेज सीखते हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब थोड़ा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट। अब ये मिरर है, मिरर पॉलिश है। अब यहाँ पर एक ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ए और बी। क्या रख दिया गया है, अब देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह से एक पिन टाइप का ऑब्जेक्ट। ये पूरा दिखता है ना पीछे, ये पूरा कैसे दिखता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से एक लाइट रेज में यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करता हूँ मैं, एक नॉर्मल छोटा सा, देखो बहुत कम छोटा सा एंगल से है, इसलिए छोटे से एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो गया, एक यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, और जितना एंगल ये है उतने एंगल से इसे लौटा देना। एट लीस्ट 2 रेज आर यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो एक बिल्कुल इंसिडेंट कराता हूँ, एक और इंसिडेंट कराता हूँ। देखो इस पॉइंट का मुझे इमेज बनाना है ना, तो यहाँ से कम 2 रेज लाना है। इस पॉइंट का इमेज बनाना है ना, हमको कम से कम 2 रेज लाना है। अब जरा ध्यान देना, ये गई, अब यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर कितना एंगल है, सीखो बच्चों सीखो। देखो यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री पर, 90 नहीं बोलेंगे, इसे 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे यही आएगा। तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट भी कहाँ से हो जाएंगी, यहीं से हो जाएंगी। अब रिफ्लेक्ट हो गई, अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, या इसे भी एक्सटेंड करो, इसे भी एक्सटेंड करो। अब देखो ये बी वाला पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है और ए वाला पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जरा देखो, ये जो सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको वैसा ही दिखाई देता है। मैंने 2 जगह से लिया,
आप बोलो यहाँ की इमेज कैसे बन रही है, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ से लाइट रेज ले जाइए, रिफ्लेक्ट कराइए। मैं कॉर्नर लेकर के चल रहा हूँ। अगर आपके सामने ये मिरर रखा हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो क्या आपको इमेज सीधी दिखेगी? क्या आपकी या इसका इमेज कैसे दिखेगी? ठीक है, जरा ध्यान देना। यहाँ से एक लाइट रेज उठा लो, ये यहाँ गई। यहाँ पर एक लाइट रेज उठा लो, यहाँ गई। दो जगह नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब यहाँ से लाइट रेज क्या करा दो, रिफ्लेक्ट करा दो। ये इधर गई, बड़ा एंगल है थोड़ा सा, ये इधर गई। अब एक यहाँ से ले जाओ सीधा, एक यहाँ से ले जाओ सीधा। अब सीधा ले गए तो नॉर्मल कहाँ बनेगा? यही नॉर्मल बनेगा, यही नॉर्मल है। तो यहीं से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, ओह टेढ़ा हो रहा है इसे, और इसे यहाँ ले जाओ, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये देखो यहीं पास में मिलती, वो टेढ़ा हो रहा है, यहीं पास में मिलता नज़र आएगा। यहीं थोड़ा आगे देखो, ऐसा ए डैश बी डैश। आपको टेढ़ा रखोगे टेढ़ा इमेज बनेगी, सीधा रखोगे सीधा इमेज बनेगी। अब जरा इस बात को एक शॉर्टकट में ध्यान देखो, शॉर्टकट समझना इसका। मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, मिरर से इमेज भी उतनी ही दूर होता है। अब देखो, ये वाला पार्ट मिरर से इतना दूर था, तो ये वाले पार्ट की इमेज मिरर से इतनी दूर बनेगी। ये वाला पार्ट पास में था, तो ये वाला पार्ट पास में बनेगा। मतलब हर एक पॉइंट जो मिरर से के फ्रंट में जितनी डिस्टेंस पर होता है, पीछे उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनती है। अब ये सीधा कैसे बन जाए? आपने एक और चीज़ देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने ई बना दो, क्या बना दो, तो आपको मिरर इमेज क्या इसे दिखेगा, ई दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब जरा देखो इसकी रीजन, ये जो कारण बताया हूँ यही होता है। पहले ये लाइन देखो कितनी दूर है, ये लाइन इतनी दूर है, तो इतनी दूर ऐसी एक लाइन खींच लो, उतनी दूर। फिर इस वाली लाइन का ये वाला पार्ट मिरर के पास में है, तो ये वाला पार्ट भी मिरर के पास में ही होगा। ये वाला पार्ट इससे मिरर से पास में है, तो पीछे इमेज भी पास में होगी। ये वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट इसको पास में है, तो ये भी इतना ही पास होगा। आपकी इमेज ऐसी दिखेगी, दिखती है कि नहीं दिखती? तो ये कौन सा रूल लगा? हर एक पॉइंट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होता है, इमेज भी मिरर के पीछे ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। इसकी प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, मिरर की इमेज की प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों के बेसिस पर आप एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी देख लो आप। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज formed by plane mirror, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैसी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? अभी देखा है, कैसी बनाता है? तो पहली प्रॉपर्टी है इमेज formed by plane mirror, image formed by plane mirror is virtual। हाँ ऑलवेज कर दो। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी।
अब रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट कब है? मिरर के रियल रीजन में रखा है तो रियल ऑब्जेक्ट है, पीछे वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो वर्चुअल रीजन पे है तो इमेज यहाँ बनेगा तो वो रियल हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है ना। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल, है ना, वर्चुअल हो गया ना। और द ऑलवेज द इमेज ऑलवेज, है ना, फॉर्म्ड, है ना, ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। दो बातें ध्यान रखिए, वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट है मतलब सीधा है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही इमेज बनता है, तो सीधा बनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल, है ना, टू साइज ऑफ इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, ये सब याद करना है। इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, अब वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लेन मिरर किसी बड़े बिग एलिफेंट की इमेज बना देगा? छोटा सा प्लेन मिरर, हाँ बना देगा। एक इतने बड़े मिरर के सामने छोटे से मिरर के फ्रंट में अगर एक एलिफेंट खड़ा हो जाए, मतलब हमारा साइज से है, एलिफेंट से मतलब नहीं है, साइज से, क्या वो इमेज पूरी एलिफेंट का बना देगा? बिल्कुल। अगर एलिफेंट का हर पार्ट उसके फील्ड ऑफ व्यू में है, बिल्कुल बना देगा। और आपको मिरर में भी, प्लेन मिरर में भी एलिफेंट की साइज वैसे ही दिखेगी जितना बड़ा वो आपको रियल में दिखता है। आ रहा है समझ में? चौथी बात देखो, साइज छोटा बड़ा नहीं करता। इस मिरर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है साइज छोटा बड़ा। ट्रू मिरर है, ट्रू मिरर है मतलब जैसा है वैसा ही दिखाता है, जैसा है वैसा ही दिखाता है, उसमें चेंज करके कुछ भी नहीं दिखाता। और चौथी चीज कह रहा है द डिस्टेंस, अब ऐसा बोलता हूँ, यहाँ एक वर्ड लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर के जितना फ्रंट पे, मिरर के जितना फ्रंट पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ही पीछे इमेज दिखाई देता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और एक और चीज़ देख लेना, अभी हमने ई बनाया था सामने तो उल्टा दिख रहा था, उल्टा नहीं है वो, उसकी साइड क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अगर मान लो मिरर के सामने ऐसा हाथ रखेंगे ना, ये थंब है ना, अब आप उसमें देखोगे तो ये पूरा का पूरा इमेज ऐसा खड़ा होगा। मिरर के सामने आप खुद खड़े हो जाना, जाके खूब प्रैक्टिकल करो, मिरर रखो, ऐसा ऐसा खड़े हो जाओ। अब ये थंब इधर है, ये इधर है, अब मिरर में जो इमेज दिख रही होगी वो ऐसे दिख रही होगी, ऐसे हमारी तरफ घूमी होगी, तो ये किधर आ गया? इधर आ गया, और ये किधर चला गया? इधर। यानी कि राइट लेफ्ट ऐसे घूमा हुआ है तो चेंज हो गया, इसको लेटरल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, प्लेन मिरर हैव, है ना, प्लेन मिरर हैव लेटरल चेंज। लेटरल चेंज को बोलते हैं साइड चेंज होना, साइड चेंज होना। क्या चेंज होना? साइड। अब आप इसको ऐसे सीख सकते हो
कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ज़्यादा होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, 26 होते हैं, सुना है ना। या कोई भी हिंदी का अल्फ़ाबेट या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट मिरर के सामने आप रखोगे तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका लेटरल चेंज नहीं आता है। ये जीके है, हाँ, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन जाता है कि किस अल्फ़ाबेट का लेटरल चेंज नहीं आता। अब जैसे हमने कह दिया कि A B C D, अब ये 4 लिखे हैं, A B C D, एनीबडी कैन बी डांस, A B C D, है ना। तो A B C D में किसका लेटरल चेंज नहीं आएगा? तो देखो B को रखोगे तो B तो ऐसा दिखेगा, C को रखोगे ऐसा दिखेगा, है ना। D को रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, A को रखोगे तो उल्टा कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, सिमेट्री थी, इसलिए उसमें लेटरल चेंज नहीं आया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? विच अल्फ़ाबेट, है ना, डज नॉट हैव लेटरल चेंज। किसका लेटरल चेंज नहीं है? ए का। समझ में आया? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आपसे सिर्फ क्वेश्चन कर सकता है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा। एक चीज़ और सिखा देता हूँ, घड़ी की इमेज, घड़ी की इमेज रीड करना आ जाएगा। मान लो ये आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा है, यहाँ एक, है ना। अब देखो इसमें ऐसा, ऐसे यहाँ से ऐसे एक वो चलता है ना। ये बज गया, कितना बज गया बताओ, बताओ घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में कितना बजा है? घड़ी में कितना बजा है? 3। अब अगर 3 बजा है घड़ी में, कितना बजा है? 3। और घड़ी में 3 बजा हुआ है और आपके दीवार में एक मिरर लगा है और आप घड़ी को मिरर में देख रहे हैं, तो इधर इसकी इमेज बन रही होगी। अब आपकी घड़ी क्या बजा रही होगी मिरर में देखकर? हाँ, कितना बढ़िया ज्ञान है बच्चों को। इमेज में 3 बजा रही होगी। देखो ध्यान से, 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9, देखो यहाँ 9 है, यहाँ इसको बनाया हूँ मैं, इसको बनाया हूँ। 12, 1, 2, 3, सीधी सी बात। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर है, मिरर से इसके डिस्टेंस सब जगह सेम है, तो ये तो यही होगा, बड़ा वाला तो यही होगा। अब इस वाले का ये वाला पॉइंट इससे पास में है, तो उधर जाएगा कि तो दूर हो जाएगा, तो ये इधर कहीं पास में बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। ये यहाँ पर है तो ये यहीं रहेगा। अब घड़ी में कितना बजा है? नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ये 3 यहाँ, जो यहाँ 9 लिखा हुआ था वो उधर ही रहेगा। ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? ये पास में है 3, तो ये यहाँ 3 आ जाएगा। अच्छा, वही बोल रहे हैं। और यहाँ 9, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि 3 ही बजा होगा। ऐसा जब आप रियल घड़ी में देखते हैं तो जब 9 बजा होता है तब ऐसा रहता है कि जब 3 बजा रहता है तब ऐसा रहता है। 9 बजा रहता है तब ना ऐसा रहता है। तो अगर मान लो ये नंबर ना लिखे, नंबर बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना। चलो नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बिना नंबर वाली घड़ी है ना, ये नंबर नहीं है। चलो अब आप नंबर नहीं होगा, ऐसा आप देखोगे घड़ी तो आपको क्या लगेगा? 3 ही बजा है ना। तो इसमें ऐसा दिखेगा, तो ऐसा तो 9 बजता है तब रहता है।
तो ये इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 3 का 9 तो दिख गया, 3 का 9 तो दिख गया। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे, किसी एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछ ले किसी घड़ी में 9:16 हुए हैं, किसी घड़ी में 9:16 हुए हैं, अगर इस घड़ी को प्लेन मिरर की इमेज में देखा जाए तो उस इमेज वाली घड़ी में कितना बजा होगा? पूरे दिन भर लगते सीखने में। हाँ हाँ, पूरे दिन भर लगते हैं इसको बताने में, पूरा दिन भर लग जाएगा। 3 को 9 बता सकते हो, 9 को 3 पूरे दिन भर लगेंगे बताने में। क्या करना चाहिए? चलो हटाओ, अब सुनो ध्यान से। इमेज, घड़ी की इमेज देखना है तो आप कैलकुलेट करके कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लो। देखो, अगर घड़ी में आपके क्वेश्चन में केवल घड़ी में क्या बजा हुआ है? रियल वॉच है ना, रियल वॉच है और ये मिरर वॉच है ना, रियल वॉच है और मिरर वॉच है। तो कभी कभी रियल वॉच में आपके 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 में सीधा सीधा कंप्लीट आवर वाली बात हो रही है। तो अगर मान के चलो 2 बजा है, कितना बजा है? रियल में 2 बजा है। तो अब आप एक काम करना, 12 बजा देना, ये 12 को आप फार्मूला ले लो, 12 बजा देना। अब 12 में से 2 को घटा देना, 12 में से 2 क्या कर देना, तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। ध्यान से देखते जाना, मैं बताता जा रहा हूँ बस। हाँ, अगर 2 बजा है तो आपकी मिरर घड़ी में कितना बजा होगा? 10 बजा। ध्यान से सुनना बस। सिर्फ ये किस केस में बात हो गई? जब केवल आवर में हो। फिर कभी कभी इतना बजकर इतना मिनट होगा, जैसे मान लो उसने बोल दिया 7 बजकर है ना 15 मिनट हुए हैं। अब आपका 7:15 हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? इसको भी इमेज पे देखिए, तो इसमें 12 लिखिए, 12 मत लिखिए, 11:60 लिखिए। बताइए, ओ सॉरी 11 बजा है ना, 11:60 लिखिए। रुको तो पहले सुनो, 11 बजा दीजिए और 60 मिनट लिख दीजिए। ये आवर है और ये मिनट है। ये क्या कह रहा है? 7:15। अब ये कितना बजा घड़ी में? रुको 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 रुको, साइलेंट, दिमाग इधर उधर। ये घड़ी में कितना बजा हुआ है? 11:60 हुए हैं, तो कितना बज गया है? 11:60 हुए हैं तो कितना बजा हुआ है घड़ी में? कितना बजा हुआ है? ठीक है ना, 60 मिनट का 1 आवर ही होता है ना। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा किया हूँ कि हमारे पास आवर और मिनट में दिया हुआ है, तो मैं आवर अकेले लिख के माइनस करता हूँ तो गलत हो जाता है। अगर आप केवल 12 में लिख करके देखो, 12 ये भी है, 12 ये भी है, 12 ये भी बजा है, 12 ये भी बजा है, पर इसको केवल आवर में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आवर और मिनट में रिप्रेजेंट किया है। अब आप ये लिख दीजिए 7:15, ये 45 और ये 4। आपकी घड़ी में बजा होगा 4:45। ये सब सीख लेना है, ठीक है। अब अगर मान के चलो किसी घड़ी में 3:25 हुए हैं। अब सेकंड की इमेज पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है? सेकंड की इमेज पूछ रहा है कि आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है।
तो अब आप ऐसा लिखिएगा 11:59 और 60 लिखिए। अब बताइए घड़ी में कितना बजा है? 12 ही तो बजा है। 11:59 है और 60 है, तो 60 का 1 मिनट इसमें मिला दिया, 60 मिनट का 1 आवर इसमें मिला दिया, 12 बज गए। अब आप इसमें लिखिएगा 3, 25, 17 है ना, 43 है ना, 25 और 29, 34 और 8। तो ठीक है, 8:34 अब ये जो सिस्टम है ना, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में माइंड को समझने के लिए पूछ लिया जाता है कि जो रियल इमेज होती है, रियल टाइम ऑफ वॉच होता है, प्लेन मिरर के टाइम को कैसे निकालते हैं। मतलब किसी घड़ी को किसी प्लेन मिरर के सामने रख दो और मिरर में देखकर क्या बताओ, टाइम बताओ, है ना। मिरर वाली घड़ी में कितना बजा होगा, तो बजा तो उतना ही होगा जितना बजा है, लेकिन आपकी वो घड़ी क्या बता रही है, तो किस तरह से निकालोगे। अगर आवर में पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि जितना आपकी रियल घड़ी में बजा हो 12 में से माइनस कर दीजिए। फिर जितना घड़ी में बज है ना, इतना बजकर इतना मिनट बता रहा है, आवर और मिनट बता रहा है, तो आप 12 में से ही माइनस करेंगे भाई, करेंगे 12 में से ही माइनस। देखो ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, लेकिन उसे लिखेंगे कैसे। आवर में है तो केवल आवर में लिखेंगे, आवर एंड मिनट है तो आवर और मिनट में लिखेंगे, आवर मिनट और सेकंड है तो आवर मिनट और सेकंड में लिखेंगे। पर होना चाहिए इसमें 12 ही बजना चाहिए। देखो ये 12 बजा हुआ है, माइनस कर लोगे, आ गया समझ में? क्या नहीं आया? मिरर इमेज है ना, टाइम का, घड़ी का मिरर इमेज बना लोगे? ठीक है। अब चलिए एक चीज, छोटी सी बात को समझते हैं, एक बहुत बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट आता है